आज मैं अपने दर्शकों को हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र रामबन है उसका एक ये डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट है जिसमें कि हम लोग नेचुरल फार्मिंग जो प्राकृतिक पद्धति है उससे खेती जो होती है उसमें हम खुद भी अपने फार्म में प्राकृतिक खेती द्वारा खेती करते हैं और जो हमारे यहाँ पे किसान भाई लोग आते हैं उनको भी हम ये प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन करके बताते हैं कि ये नेचुरल फार्मिंग क्या है और इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे हम जो जीवामृत बीजामृत किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों ही एक बड़ा महत्वपूर्ण मिशन स्टार्ट किया है नेचुरल फार्मिंग पर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो इसके लिए कोई 2481 करोड़ का बजट जो है केंद्र सरकार ने रखा है। इसमें पूरे देश भर में पंचायत लेवल पे कुल 15,000 क्लस्टर जो है वो तैयार किए जाएंगे और इन 15,000 क्लस्टर के द्वारा अगले 2 साल में सरकार 1 करोड़ किसानों को और कुछ 7.5 लाख हेक्टेयर जो जमीन है वो प्राकृतिक पद्धति के अंडर उसको लाएगी। तो बेसिक जो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने का ये मकसद है कि एक तो जो केमिकल फर्टिलाइजर से हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारी जो मिट्टी है वो सारी की सारी खराब हो गई है और जो एग्रो इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है हमारी वो भी सारी की सारी आस्ता आस्ता खत्म होती जा रही है। तो एक तरफ जहाँ हम अपनी एग्रो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे नेचुरल फार्मिंग से, जो हमारे माइक्रोबियल पॉपुलेशन है शायद की उसको वापस उसी लेवल पर लाएंगे और दूसरी तरफ जो किसान अपने जो उसके लोकल रिसोर्सेज है, क्योंकि जो बीजामृत और जीवामृत है ये लोकल रिसोर्सेज से बनता है तो किसानों को बाहर से कोई भी इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से उनकी जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो पैसा केमिकल फर्टिलाइजर पे और प्रोटेक्शन केमिकल पे लगाते हैं वो कम हो जाएगा। तो आज मैं आपके साथ ये देखिए, आप थोड़ा आगे आइए और वैसा आगे आइए, ये दिखाइए, ये हमारा जीवामृत जो है ये हमने जीवामृत बनाया हुआ है। अब इसको जीवामृत बनाने की क्या विधि है मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जीवामृत, जैसे जीवामृत जो है इसके नाम से पता चल जाता है कि ये अमृत है किन के लिए, जीवों के लिए, कि जो जीव मिट्टी में हमारे जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं वो जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइजर हम पिछले कई दशकों से इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारी जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है मिट्टी की वो खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट बहुत कम हो गई है। इसलिए मिट्टी जो हमारी बंजर हो रही है और उपजाऊ क्षमता उसकी कम हो रही है। तो जो जीवामृत है ये एक ऐसा अमृत है जो मिट्टी में जो जीव है, मिट्टी में जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उसको एक्टिव करता है, उसको इंक्रीज करता है। तो जीवामृत बनाने के लिए हमें, जैसे ये हमारे पास एक ड्रम है प्लास्टिक का, ये 200 लीटर का ड्रम है। तो ये जो 200 लीटर का ड्रम है इसमें हम 1 एकड़ 8 कनाल के लिए जीवामृत बनाते हैं। और किसान भाई ये याद रखें कि जब अगर उनको कम एरिया के लिए बनाना है तो उस तरह से वो जो मैं आपको बताऊंगा जो चीजें चाहिए उसको आप उतने लेवल पे आप काम कर सकते हैं। तो 8 कनाल के लिए हमने ये एक 200 लीटर प्लास्टिक का ड्रम ले लिया। हमें प्लास्टिक का ड्रम लेना है, लोहे का ड्रम नहीं लेना। जब हमने ये 200 लीटर का एक प्लास्टिक का ड्रम ले लिया, इसमें हमने 180 लीटर के करीब पानी डालना है। इसमें 200 लीटर पूरा पानी नहीं डालना क्योंकि इसमें और भी कंपोनेंट्स आएंगे तो फिर ये पानी बाहर आ जाएगा। तो 180 लीटर के करीब पानी लिया। इस पानी में हमने 10 किलो के करीब हमने, अगर हमारे पास देसी गाय है तो उसका जो गोबर है वो ले लेना है। अगर देसी गाय नहीं भी है तो दूसरी गाय है तो उसका गोबर भी हम ले सकते हैं। 10 किलो गोबर और उसके साथ साथ हमने 10 लीटर ही हमने उस गाय का जो गोमूत्र होता है जिसको यूरिन बोलते हैं वो लेना है। 3 चीजें होगी। उसके बाद हमने इसमें 1.5 से 2 किलो गुड़ और 1.5 से 2 किलो ही हमने बेसन लेना है। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने आपको कि ये एक ड्रम है 200 लीटर का, इसमें 180 लीटर पानी डालना है। उसके बाद 10 किलो इसमें गोबर डालना है गाय का और 10 लीटर इसमें गाय का जो गोमूत्र है, जो यूरिन है, जो पेशाब, वो डालना है। उसके बाद इसमें 1.5 से 2 किलो हमने गुड़ डालना है और 1.5 से 2 किलो बेसन डालना है। और साथ में हमने इसमें 1 किलो मिट्टी हमने उस ऐसी जगह से लानी है जिस जगह पे कभी भी केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ हो। हम कहीं जंगल में जाके किसी पेड़ के नीचे से मिट्टी ला सकते हैं, या किसानों को पता है ये ऐसी जगह है जिसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां से मिट्टी लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि इस मिट्टी में केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ, इस मिट्टी में माइक्रोब होंगे।
तो जब ये सारे जो मैंने आपको बताया, ये 180 लीटर पानी, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो बेसन और फिर आधा किलो या 1 किलो मिट्टी किसी ऐसी जगह से यहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ हो। इस सब का जो गोल है हमने बना देना है और इस गोल को हमने सुबह शाम इसको जिस 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 दिशा में घड़ी की सुइयां घूमती हैं उस दिशा में इसको हमने एक लकड़ी के डंडे से, लोहे के डंडे का प्रयोग नहीं करना, लकड़ी के डंडे से इसको हमने सुबह शाम हिलाते रहना। और आप देखोगे कि एक 5-7 दिन के बाद ये आपका जो गोल है पूरा ये जीवामृत बन जाएगा। तो ये जो जीवामृत बना 200 लीटर के ड्रम में, ये जीवामृत आपका बना 1 एकड़ 8 कनाल। जो हमने ये जीवामृत बना दिया, इसको मेरे जो किसान भाई हैं खेतों में जो नहर का पानी लगाते हैं उसके साथ ही जो एक जगह यहाँ से हम शुरू में जो हम खेत का मेड़ काट के या नहर जहाँ हमारी खेतों में पहुँचती है उसी जगह पे हम इसको डाल देंगे सारे के सारे को, तो ये खुद सारा उस जो सिंचाई के पानी के साथ अपने हर जगह खेतों में पहुँच जाएगा। अगर हम इसको स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के लिए हम क्या करते हैं कि फिर हम इसको डिल्यूट कर देते हैं। अगर हम ये 5 लीटर लेंगे तो इसमें हम 25 से 30 लीटर पानी डाल सकते हैं, इसको हम डिल्यूट कर सकते हैं। डिल्यूट करके हम इसको अपनी जो खेत है उनमें स्प्रे कर सकते हैं और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। जीवामृत जो भी हमारे किसान भाई ये जीवामृत इस्तेमाल करते हैं उन्होंने हमें बताया है कि एक तो उनकी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ी है, फसलों की पैदावार बढ़ी है और दूसरा नंबर जो मिट्टी सख्त होती है, हमारी यहाँ मिट्टी इतनी सख्त हो जाती है कि लोहे की तरह बन जाती है, लेकिन जब हम ये डालते हैं तो मिट्टी में मॉइस्चर लेवल रहता है और मिट्टी को खोदना आसान हो जाता है। मिट्टी जो बिल्कुल पोरस रहती है, मिट्टी बिल्कुल मुलायम रहती है। तो इसलिए आप भी जीवामृत का इस्तेमाल कीजिए और अपने खेतों को अच्छा कीजिए, खेतों की सेहत को अच्छा कीजिए, क्योंकि जब तक आपके खेतों में जो माइक्रोबियल जो कीटाणुओं की जनसंख्या अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं होगी। धन्यवाद। जीवामृत ये लिक्विड फॉर्म है, तो इसके साथ साथ एक इसकी सॉलिड फॉर्म भी है जिसको हम बोलते हैं घन जीवामृत। तो घन जीवामृत बनाने की विधि भी बड़ी आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। हमारे किसान भाइयों को घन जीवामृत बनाने के लिए आपको कुछ 200 किलो आप गाय का गोबर ले लें और उसको नीचे फर्श पर या नीचे मिट्टी में ग्राउंड में उसको ऐसे फैला देना आपने। तो जब उसको फैला दिया उसके बाद हमने ये जो जीवामृत बनाया है तो इस जीवामृत को 20 लीटर जीवामृत लेके इसको वो जो 200 किलो हमने जो गाय का गोबर मिट्टी पे नीचे फर्श पर फैलाया हुआ है उसके ऊपर आपने फैला देना सारा पूरा उसके ऊपर। फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसको एक ढेर बना देना है। तो उस ढेर को हम फिर 48 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि उसमें वो पूरा जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है वो पूरा हो जाए। तो 48 घंटे के बाद जब वो वापस फिर हमने क्या करना है उसको खोल दो ताकि वो सूख जाए। तो सुखा के वो आपका बन गया घन जीवामृत। उसमें ये है कि सुखा के कुछ लोग उसका पाउडर बना देते हैं। अगर हम पाउडर नहीं भी बनाएंगे तो उसको हम ऐसे ही वो अगर अपने खेतों में अगर डाल दें तो जो हम खेतों में डालते हैं उसका रेट भी यही होता है कि वो जो 200 किलो आपका बना घन जीवामृत वो 1 एकड़ 8 कनाल के लिए रहता है। उसको हम सीधा ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं या उसको पाउडर के फॉर्म में गोल बना के वापस उसको हम अपने खेतों में डाल सकते हैं। तो जीवामृत और घन जीवामृत ये 2 प्रक्रियाएं जो है ये नेचुरल फार्मिंग के तहत किसान भाइयों आप भी अपनाइए और